यहाँ पर हम लोग जो मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो जो है डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई डायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड होता क्या है इस चीज को आपको बता दूं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है यार, और इसे किन किन चीजों के लिए यूज करेंगे। एक तो अनग्रुप डाटा के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसी चीज को हम लोग क्लास इंटरवल वाले डाटा को भी इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो आइए पहले ये जानते हैं। हमारे पास सपोज करो इफ x1 x2 x3 x4 s1 xn, ठीक है, is repeated f1 f2 f3 s1 fn times respectively then the mean। तब मीन क्या होगा? तो पहले इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक टेबल हम बना लेते हैं और इस टेबल में हमारे पास दो चीजें हैं। एक है डाटा, दूसरी चीज है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डाटा की। तो डाटा में x1 जो है f1 टाइम्स आया है और x2 जो है f2 टाइम्स आया है, इसीलिए मैंने रेस्पेक्टिवली बोला। x3 जो है f3 टाइम्स आया है। ऐसे x4 जो है f4 टाइम्स रिपीट किया है। s1 चल रहा है और आगे चल के ये xn जो है xn ये जो है fn टाइम्स आया है। तो इसका मीन क्या होगा? तो ऐसी केसेस के लिए इसे डाटा को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, और फ्रीक्वेंसी को f मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल आपको कुछ इस तरीके से बना लेना होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से x इंटू एफ यानी fx। ये हो जाएगा पहला x1 f1 यानी f1 x1, दूसरा f2 x2, तीसरा बन जाएगा f3 इंटू x3, और इसी तरीके से f4 x4 बनेगा। फिर नेक्स्ट है s1 fn xn बनेगा। यहाँ पर मीन का जो फार्मूला होगा वो इन सभी का सम होगा, यानी फ्रीक्वेंसीज और डाटा का जो प्रोडक्ट है इन्हीं सभी का सम होगा। तो यानी ये बनेगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 s1 प्लस fn xn तक, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2। तो यहाँ पर भी हम राइट कर लेंगे f1 प्लस का f2 s1 कहाँ तक? fn तक। एक फार्मूला तो ये होगा, बट बाई समेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को हम और किस तरीके से राइट कर सकते हैं। अगर इसी चीज की बात की जाए तो इसी चीज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं x बार इक्वल टू ये f1 x1 f2 x2 s1 चल रहा है, इन सभी का प्लस है, यानी सभी का सम करना है। सम मीन समेशन, कहाँ से लेकर 1 से लेकर n तक का सम। किसका? f और x का। तो यहाँ पर मैं i लगा देता हूँ, यहाँ पर i। तो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखेंगे तो ये जाएगा, और समेशन इधर अपान में f का सम चल रहा है, fi कर देते हैं i इक्वल टू 1 to n। ये फार्मूला बन जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज करो फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। आपको डाटा कुछ इस तरीके से गिवन रहेगा। जैसे सपोज करो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास f है। x में है 2 5 और 7 8, 1 2 3 या 1 2 3 5 4, इस तरीके से है। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे? डाटा तो आपको दे दिया कि 2 जो है 1 टाइम्स रिपीट किया, 5 2 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, 8 4 टाइम्स, S1 चलता रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करेंगे। तो बात ये आती है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको ठीक एक वर्टिकल कॉलम बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें आपको राइट करना होगा एक टेबल में x, दूसरे में f, फिर तीसरे में जरूरत होती है f इंटू एक्स की। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 राइट करेंगे, फिर 5 राइट करेंगे अगले में, फिर 7 राइट कर लेते हैं, फिर 8 राइट कर लेते हैं, ठीक है।
ये राइट करने के बाद फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। f और x का मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, 8 4 जा 32 हो गया। इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई कर लिए। हमें जो समेशन चाहिए वो किसका, f इंटू एक्स का। f इंटू एक्स का समेशन यहाँ कर लेते हैं, समेशन एफ एक्स यानी सबका सम कर लेते हैं सम। और ये हो गया 2 5 7 2 9 3 3 6 प्लस 1 7 79 ये हो गया। और अपान में चाहिए समेशन एफ, इधर फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं 4 5 9 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। ठीक है, देन टेबल आपका प्रिपेयर हो चुका है। एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ अप्लाई करेंगे। समेशन एफ एक्स की वैल्यू आई है 79 और ये जो है 12 से इसको डिवाइड करेंगे। 12 6 जा 72, यहाँ बचा कितना 7, फिर 0 बढ़ाते हैं 12 5 या 60, अप्रॉक्स ये लगभग 6.5 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो यार इस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करेंगे। ठीक है, अब इसी में कई बार आपके सामने और क्या किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी बताते हैं। जैसे इसमें क्या कर सकता है, इसमें एक चीज तो ये कर सकता है, ये जो डाटा दिया हुआ है इसी डाटा में से कोई एक फ्रीक्वेंसी में से या क्लास इंटरवल में से अननोन कर देगा और मीन आपको दे देगा, उस अननोन की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए सेकेंड एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस था, ठीक है, सपोज करो इसी क्वेश्चंस में, चलो इसी क्वेश्चंस को वेरीफाइड भी करा देता हूँ। आपको मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। मीन मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, और जो आपको डाटा गिवन है वो डाटा यही है एक्स एफ। डाटा आपको पहला दिया है 2 1, दूसरा यहाँ 2 दे दिया है, 7 5 दे दिया है, 8 4 दे दिया। सेम डाटा मैंने यही राइट किया है, बस इस चीज को मैं अननोन कर दे रहा हूँ यहाँ पे 5। ठीक, और मीन के रूप में आपको ये दे देता हूँ जो वैल्यू है एग्जैक्ट देता हूँ। सपोज करो कि मीन आपको दे दिया है कितना 79/12। ठीक है, तो यहाँ ये जो 5 था, 5 को अगर मैं नोन कर दूं, पी कर दूं, तो आपसे पी अगर पूछा जाए तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेरीफाई हुआ है, तो पी की वैल्यू 5 आनी चाहिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाया करेगा यार कि आपको मीन दे दिया करेगा, अननोन वैल्यू को ये कर देगा, उसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसका भी आप एक टेबल बनाएंगे वर्टिकल, यहाँ हेडिंग एक छोटी सी डाल देते हैं सॉल्व। इधर ये हो गया यक्स, इधर ये हो गया यफ, और इधर टेबल किसका बनेगा आपको पता ही है, एफ इंटू एक्स का। यक्स है 2 p 7 8। चलिए इनको कॉलम में ब्लॉक करते हैं। फ्रीक्वेंसी है 1 2 5 4, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ इंटू एक्स 2 1 जा 2 2 p हो जाएगा, और 7 5 जा 35 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। चलिए फ्रीक्वेंसी का करना है सम, तो एफ एक्स ये हो जाएगा और समेशन एफ ये हो जाएगा। यहाँ पर ये जो p के फॉर्म में आ गई वेरिएबल्स को लास्ट में ऐड करेंगे, बाकी सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 5 7 प्लस 2 9, ठीक, और 3 3 6, ये 69 हो गया, और ये प्लस का 2p हो गया, इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स बार आपको जब गिवन है तो बेहद आसान है, इसके बाद आप यहाँ कर सकते हैं देन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स होल अपॉन समेशन एफ। ठीक है, चलिए इसके बाद इधर करते हैं हम, या इसी साइड कर लेते हैं यार यहाँ से। तो एक्स बार की वैल्यू कितना गिवन थी 79/12 इक्वल टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 69 प्लस का 2p होल अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ है 12, तो 12 से 12 हो गया कैंसिल आउट, इधर 79 ये इक्वल टू 69 प्लस का 2p, 79 माइनस 69, इधर बचा 2p, सब्ट्रैक्ट करिए आ गया 10, और ये 2p 2 1 जा 2 5 जा 10, p की वैल्यू हो गई कितनी 5। तो देखो p की वैल्यू यहाँ 5, यहाँ मैंने अननोन किया फिर किसी क्वेश्चन से। इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाया करेंगे। अब बात आती है यार किस पे और किस तरीके के क्वेश्चंस बन जाया करेंगे या कैसे क्वेश्चंस आया कर देंगे। ठीक है, तो ये तो विदाउट क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल से अगर क्वेश्चन दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से। इस मेथड को हम बोलते हैं जनरली डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं क्लास इंटरवल का। अब जैसे यहाँ पर डाटा में अननोन कर दिया था, ऐसे जो है
फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में किसी को अननोन कर सकता है, ठीक है। तो फंडे सारे यही रहेंगे, बाकी केवल और केवल लेबर वर्क है यानी कैलकुलेशंस, ठीक है, टेक्निक यही रहेगी। चलिए अब आते हैं क्लास इंटरवल के बेसिस पर। जैसे एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मीन। फाइंड द मीन हमें फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा, जो भी डाटा गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपको उसका मीन फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो CI मीन्स क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये आपको दो चीजें दी हुई है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, ये आपको दे दिया है, और 2 1 4 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? बेहद आसान है। आपको पहले वर्टिकल कॉलम बनाना होगा। किसका किसका बनेगा, ध्यान देंगे। फार्मूले में F इंटू एक्स आई होता है, तो आपको समेशन या आई एक्स आई का टेबल बनाना ही होगा। पहले ये CI का बना लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी का बना लीजिए जो गिवन है। CI है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40। फ्रीक्वेंसी है 2143, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर x, क्योंकि फार्मूले में चाहिए होता है, जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसका जो फार्मूला बनता है वो यही होता है, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स या एफ आई एक्स आई होल अपन समेशन एफ आई, यहाँ आई इक्वल टू 1 to n लिख लीजिए, 1 to n, तो यही तो फार्मूला होगा। तो एफ आई एक्स आई तो चाहिए ही चाहिए। तो x क्या है, क्लास मार्क्स, इसकी वैल्यू कैसे मिलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करना पड़ता है। तो 10 प्लस 0 ये अपर ये लोअर, 10 प्लस 0 10 बाई 2 5 आ गया, 20 प्लस 30 बाई 2 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ये एक्स आई आपको मिल गया, यानी एक आपको नया टेबल बनाना पड़ा एक्स आई का इसमें। अब जब एक्स आई बन गया है तो फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं एफ आई एक्स आई दोनों बन गए हैं। एक नया टेबल बनाना होगा एफ आई इंटू एक्स आई का। तो चलिए उसको एफ आई इंटू एक्स आई इधर बना लेते हैं अपन। तो इधर हो जाएगा एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों का इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 5 जा 10, 15 1 जा 15, 25 4 जा 100, 35 3 जा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। इसका करना है एफ आई एक्स आई का समेशन यानी सम। तो यहाँ पर इसको फाइंड कर लेते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई। तो ये हो गया 5 5 10, कैरी कितना 1, और इधर हो जाएगा 1 1 2 प्लस 1 3, कैरी एक भी नहीं, 1 1 2, 230 मिल गया हम लोग को, कितना 230। और इधर चाहिए हम लोग को समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, 437 प्लस 1 8 प्लस 2 10, ये हो गया 10। तो यहाँ पर बस अब आगे इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू जब पुट करना है हमें कितना 230 पुट कर देना है, अपान में 10 पुट करना है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया 23/1। तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 23। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि और भी क्या इस पे क्वेश्चंस किसी तरीके के बन सकते हैं क्लास इंटरवल में, जो आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर मीन आपको गिवन नहीं था, मीन आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या होगा, अगले क्वेश्चंस में मीन तो दिया होगा, मीन जो है आपको गिवन होगा, और मीन देने के साथ साथ बात ये होगी कि यहाँ पर कोई एक अननोन कर देगा फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज का सम दे देगा। तो चलिए फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हाँ क्या होगा। इसी क्वेश्चंस को मैं बदलता हूँ, यहाँ पर मीन आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पे कहा था फाइंड द मीन, तो यहाँ मैं कर देता हूँ फाइंड द एक्स बाई डायरेक्ट में था, अब द गिवन ऑफ फॉलोइंग। अब एक्स क्या है, एक्स को कर देता हूँ अननोन। तो यहाँ पर मैं एक्स की 1 था, 1 को अननोन किया, यानी एक्स जो है हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। कब, जब मैं यहाँ इसका टोटल कर दूं, कितना, ये टोटल 10, ठीक। यहाँ से तो ये 10 बहुत आसानी से, अब 10 हो रहा है तो सीधा सीधा निकल जा रहा है, तो इससे निकल जा रहा है। दूसरी चीज
ये भी है। चलिए इससे तो हो गया बहुत आसानी, इस पर क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएगा, कर लेंगे आप, क्योंकि ये टोटल कर रहा है तो यहाँ पे